बड़ी खबर इस वक्त की यह है, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग जोर पकड़ती चली जा रही है। इस बार अमेरिकी रेसलर जॉर्डन ने विदेश के लिए ये मांग की है और यकीनन उनकी मांग में काफी ज्यादा दम दिखता है, जिसका सपोर्ट भी किया जा रहा है। बजरंग पुनिया की ओर से भी कहा जा रहा है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्डन के इस प्रपोजल में दम है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो ताकि पहलवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सके। UWW के नियम में तुरंत बदलाव किया जाए और विनेश फोगाट ने जिस तरह का खेल दिखाया है उसके मद्देनजर ये सिल्वर मेडल उनको जरूर मिले। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन की ओर से विनेश के लिए ये मांग की गई है। आपको बता दें कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जॉर्डन, जिनकी ओर से ये मांग की गई है। उनकी बातों में ज्यादा दम भी दिखता है क्योंकि जिस तरह का खेल, जिस तरह से कुश्ती में प्रदर्शन दिखाया है विनेश फोगाट ने, वो अपने आप में अभूतपूर्व है और आज जो मुकाबला होने वाला है फाइनल का, वो सबसे बड़ी उसकी दावेदार थी। हालांकि सिर्फ 100 ग्राम की वजह से वो दावा पीछे हो गया, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन दिखाते हुए उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, उसके मद्देनजर उनको सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की जा रही है। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन ने विनेश के लिए ये मांग की है और यकीनन अमेरिकी रेसलर की इस मांग के साथ पूरा हिंदुस्तान भी खड़ा है। UWW के नियम में तुरंत किया जाए बदलाव, इसकी भी मांग वो कर रहे हैं और इसी के साथ ही सिल्वर मेडल देने की भी मांग विनेश के लिए की जा रही है। अब विनेश ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया कल 3 मुकाबले में, हम सब ने देखा पूरे दमखम के साथ एक तरफा मुकाबला किस तरह से फाइनल में प्रवेश करने के ठीक पहले इस बेटी ने दिखाया। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन की मांग में दम है। क्या UWW इसके लिए बदलाव करेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नितिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग अमेरिकी रेसलर जॉर्डन की ओर से की गई है। उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें भी दम दिखता है। क्या संभावनाएं इसके मद्देनजर बन सकती हैं? क्या तुरंत बदलाव किया जा सकता है UWW के नियम में? देखिए चित्रा, भारतीय आयोग की तरफ गई थी कि जो डिसीजन लिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, उसको कुछ रिकमेंडेशन हो उसमें, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मांग जरूर आ रही है, तमाम और भी खिलाड़ी हैं जो मांग कर रहे हैं। बजरंग पूनिया जो पिछली बार के मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक्स के, उन्होंने भी अभी सोशल मीडिया पे इस बात की मांग रखी है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। लेकिन एज पर द प्रोटोकॉल, जो नियम है UWW के या फिर IOC के, वो ये कहते हैं कि अगर ये कोई खिलाड़ी सेमीफाइनल को जीतता है, फाइनल की तरफ आता है और उस दिन उसका वेट कैटेगरी मैच नहीं होता है, तो जो सेमीफाइनल में ओपोनेंट हारा था उसको फिर मौका मिल जाता है और यही हुआ है। क्यूबन जो हारी थी रेसलर, वो आज जो है वो USA के सामने उतरेगी। तो सेमीफाइनल देने की जो बात कही जा रही है, ये नियम के तहत तो मुश्किल नजर आ रही है। शायद क्या किसी तरह का बदलाव हो सकता है नितिन? कोई भी गुंजाइश इसके लिए बनी हो? क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान के इतर अगर दूसरे देश के एक बड़े रेसलर की ओर से इस तरह की मांग की जाती है जो अपने आप में जेन्युइन भी है, तो उसके मद्देनजर क्या कोई भी संभावना बन सकती है? देखिए, अपील अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है। विनेश का जो मामला है वो वेट को ओवर वेट कैटेगरी में आने का है। 50 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश खेल रही थी, वो 100 ग्राम ज्यादा उनका वेट इन हुआ, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। जो दूसरा मामला है वो शायद इस वजह से एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वो टाइमिंग का मामला था। तो दोनों ही केसेस अलग अलग है। अगर कई बार हमने देखा है पहले भी कि एथलेटिक्स में ऐसा होता है कि दूसरा खिलाड़ी जो है वो प्रोटेस्ट करता है, उस प्रोटेस्ट को फिर जो रेफरी होता है उसको एक्सेप्ट करता है, उसकी बकायदा वीडियो जो रेफरेंस होती है उसको देखा जाता है, उसके बाद फिर ये फैसला लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्लियर कट मामला जो है वो वेट का ओवर वेट होना है। 50 किलो भार वर्ग में अगर वो फॉल इन करती विनेश, तो वो खेल रही होती आज गोल्ड मेडल बाउट, लेकिन चूंकि वो अपने वेट से ज्यादा थी जिस वक्त ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर उनका वजन किया जा रहा था, और इस अपील को IOA ने भी वहां पे अपील की है UWW के सामने। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी PT उषा को फोन करके बोला था कि आप एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सारे रास्ते जो है। नितिन, जॉर्डन बरोज ने जो यहाँ पे प्रपोज इमीडिएट रूल चेंजेस फॉर UWW के लिए लिखा है 1 kg सेकेंड डे वेट अलाउंसेस और इसके बाद वेट एंड पुशेस फ्रॉम 8:30 AM 10:30 AM की बात करते हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट उनकी ओर से लिखा गया है कि सेमीफाइनल में जीत के बाद दोनों फाइनलिस्ट के पदक सुरक्षित किए जाएं, भले ही दूसरे दिन वजन कम हो जाए, स्वर्ण केवल वही पहलवान जीत सके जो दूसरे दिन अपना वजन कम कर सके। इस तरह की बात भी उनकी ओर से कही गई है और गिव विनेश द सिल्वर मेडल, ये भी वो लिखते हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल दिए जाए। उनके ये जो बयान है, ये जो बातें कही गई हैं, इसका असर कितना पड़ सकता है नितिन?
देखिए, ये सारी जो बातें हैं ये तब निश्चित की जा सकती हैं जब आईओसी की कांग्रेस बैठे और उस कांग्रेस में यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो कि वर्ल्ड बॉडी है, जो पेरेंट बॉडी है, जो कुश्ती को चलाती है, वहां पर ये बहस का मुद्दा है, क्योंकि इसमें तमाम जो पॉइंट्स है ना, वो किसी भी फेडरेशन के लिए इतना आसान नहीं कि वो उसको उसमें रिकमेंडेशन डाले और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। तमाम जो दूसरे फेडरेशन है, जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है, उन सबको एक पेज पर आना होगा और रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। उसमें जहां पर ये जो चौथा पॉइंट है उनका, जहां पर उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई फाइनल जो खिलाड़ी जो है वो सेमीफाइनल जीते तो उसका मेडल वहां पर अश्योर होना चाहिए, मेडल वाइज, जॉर्डन इवेंट बरोज वाइज। से ही फाइनल मुकाबला होता अगर आज होता तो यकीनन हमारा मुकाबला हमारा मुकाबला यूएसए के खिलाफ था आज विनेश का। तो यहाँ हमें उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से वो खेलते आई थी वो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही थी। जापान के खिलाड़ी को उन्होंने हराया था, जो कि वो जापानी खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था, वर्ल्ड नंबर 1 था, 82 बार लगातार वो मैच जीतते हुए आया था, उसको विनेश ने हराया था। और उसी जो जीत से एक लहर सी दौड़ पड़ी थी पूरे भारत में कि अब विनेश वो करके दिखाएंगे। क्यूबा के सामने से आप देखिए, विनेश ने उस मुकाबले को चढ़कर जीता है। वो शानदार कुश्ती खेलती हुई नजर आई थी और यही वजह थी कि आज पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि विनेश आज मैच पे उतरेंगी तो गोल्ड मेडल तो वापस लेके आएंगे। लेकिन आज सुबह कुछ अलग तरीके से हुई, दुखद खबर वहां से आती कि वो डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो जाता है। तो अब तमाम और भी चीजें हैं जो सामने आएंगी, जो रिकमेंडेशन आ रहे हैं तमाम खिलाड़ियों की तरफ से, फॉर्मर खिलाड़ियों की तरफ से। अगर आईओसी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू इसको समझे, एक टेबल पे बैठे, वहां पे रिकमेंडेशन रखे जाएं, मेरे हिसाब से एक ऐसे नियमों में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि खिलाड़ियों की हेल्थ और उनके हार्डवर्क को भी ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि एक करेक्शन कर देती हूं। अब आपको बताते चले कि अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, क्यूबा की पहलवान का मुकाबला, उनकी किस्मत खुल गई जिनको हराया था उन्होंने, और अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांड से उनका मुकाबला होगा विनेश फोगाट की जगह। ये करेक्शन करते हुए विनेश के लिए पूरा देश ये दुआ भी कर रहा है कि अगर कोई भी यहाँ पर बदलाव हो पाए तो यकीनन वो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा 140 करोड़ भारतवासियों की खुशी से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। जॉर्डन बरोज बड़े खिलाड़ी, उनकी ओर से ये मांग की गई है, लेकिन क्या इसमें विचार किया जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।